नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल सफलता की कुंजी में आपका स्वागत है। आज हम मनुस्मृति के रहस्यमय श्लोकों को लेकर आए हैं, जिस श्लोकों से वंचितों और शोषितों का सब कुछ बदल गया। पहले मिनट से लेकर आखिरी मिनट तक आप हैरान रह जाएंगे और इस रहस्य को सुलझाने में हमारे साथ रहेंगे। यह रहस्य क्या है? आगे क्या होगा मित्रों? तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि आने वाला है एक नया मोड़। इस वीडियो को देखने के बाद शोषितों और वंचितों के प्रति आपकी राय बदल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि यह रहस्य क्या है। धन्यवाद करते हैं आपको और आप सभी का स्वागत है इस रोचक और ज्ञानवर्धनकारी यात्रा में। तो आइए बिना देरी किए चर्चाओं में आगे बढ़ते हैं। अगर चर्चा से ज्ञान मिले तो साथियों, कमेंट में जय भीम, जय मूल्यवासी जरूर लिखें। मनुस्मृति हिंदू धर्मों का एक प्राचीन धर्मशास्त्र है। इसे संस्कृत में लिखा गया था, जिनका मुख्य श्रेय मनु को जाता है, जिसे सन 1776 में अंग्रेजी में अनुवाद किया गया था। यह 12 अध्याय और 2684 श्लोकों से बना है। मनुस्मृति को मानव धर्मशास्त्र या मनु के कानून के रूप में भी जाना जाता है। यह हिंदू धर्म के कई कानूनी ग्रंथों में से एक है। इसके कुछ विधान या कानून इस प्रकार से हैं। मनुस्मृति कहती है, 10 अध्याय के 95-98 श्लोक में, नीच वर्ण का जो मनुष्य अपने से ऊंचे वर्ण के मनुष्य की वृत्ति को लोभवश ग्रहण कर जीविकायापन करे तो राजा उसकी सब संपत्ति छीनकर उसे तत्काल निष्कासित कर दे। मनुस्मृति कहती है, 10 अध्याय के ही 123-124 श्लोक में, ब्राह्मणों की सेवा करना ही शूद्रों का मुख्य कर्म कहा गया है। इसके अतिरिक्त वह शूद्र जो कुछ करता है उसका कर्म निष्फल होता है। मनुस्मृति कहती है, 10 अध्याय के ही 129-130 श्लोक, शूद्र धन संचय करने में समर्थ होता हुआ भी धन का संग्रह न करें, क्योंकि धन पाकर शूद्र ब्राह्मण को ही सताता है। मनुस्मृति कहती है, 8 अध्याय में 22-23 श्लोक में कि जिस राजा के यहाँ शूद्र न्यायाधीश होता है, उस राजा का देश कीचड़ में धसी गाय की भांति दुख पाता है। मनुस्मृति कहती है, 4 अध्याय के 61-62 श्लोक में कहा है कि जिस देश का राजा शूद्र अर्थात पिछड़े वर्ग का हो, उस देश में ब्राह्मण निवास न करें, क्योंकि शूद्रों को राजा बनने का अधिकार नहीं है। मनुस्मृति कहती है, 8 अध्याय के 271-272 श्लोक में कि शूद्र यदि अहंकारवश ब्राह्मणों को धर्मोपदेश करे तो उस शूद्र के मुंह और कान में राजा गर्म तेल डलवा दें। मनुस्मृति कहती है, 10 अध्याय के 125-126 श्लोक में, शूद्र को भोजन के लिए झूठा अन्न, पहनने को पुराने वस्त्र, बिछाने के लिए धान का पुआल और फटे पुराने वस्त्र देना चाहिए। मनुस्मृति कहती है, 11 अध्याय के 131-132 श्लोक में ये भी बताया गया है कि बिल्ली, नेवला, नीलकंठ, मेंढक, कुत्ता, गोह, उल्लू, कौआ किसी एक की हिंसा का प्रायश्चित की हत्या के प्रायश्चित के बराबर है, अर्थात शूद्र की हत्या कुत्ता बिल्ली की हत्या के समान है। साथियों, ऐसे ही मनु के विधान मनुस्मृति में बताया गया। ऐसे 2-4 श्लोक नहीं है, बल्कि अनेकों श्लोक है। अध्ययन करेंगे तो पता चलता जाएगा। बाबा साहब ने ऐसे ही मनुस्मृति का दहन नहीं किया था। वे गहनता से अध्ययन किए और शूद्रों, पिछड़ों, वंचितों और शोषितों के लिए 25 दिसंबर सन 1927 को मनुस्मृति को दहन किए थे। साथियों, शिक्षित बनो, संगठित रहो और अपने हक अधिकार के लिए हमेशा संघर्ष करते रहिए, तभी ये समाज आपको जीने देगी।
साथियों, एक बार पुनः धन्यवाद आपको कि आपने सुना। ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए हमारी और आपकी YouTube चैनल सफलता की कुंजी से जुड़े रहे और जन जन में ज्ञान की दीपक जलाने के लिए लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करें। जय भीम, नमो बुद्धाय।